महाराज जी, साहेब किसको कहते हैं और बंदगी किसको कहते हैं? धन्यवाद। साहब से सब कुछ होत है, बंदे से कुछ बनाए। तो साहब तो सर्वश्रेष्ठ हैं। साहब आत्मा को कहा गया है और बंदगी का मतलब है प्रणाम करना। झुक करके लोग प्रणाम करते हैं, तो यही है साहब बंदगी। आत्मा के लिए ये संकेत है कि साहब आत्मा को कहा गया है और बंदगी यानी झुक करके प्रणाम किया जाता है। यही है साहब बंदगी। अब साहब जो है इस शरीर के अंतर्गत विराजमान है, लोग कहते हैं, पर ऐसा है नहीं। साहब जो है इस शरीर के पास में है, यानी इसके अंदर विराजमान नहीं है, क्योंकि वो साहब, वो आत्मा न कहीं जन्म लेता न कहीं मरता, न वो शरीर धारण करता न वो कुछ करता। वो अपने स्वरूप में ही अस्तित्व रहता है। वो अपने आप में इतना पावरफुल है कि पूरे संसार को नियंत्रित करते हैं। वो साहब सारे संसार में अपना मात्र प्रकाश फैलाए हुए हैं। उन्हीं के प्रकाश से पूरा संसार चलता है और जीव बन करके इस शरीर में रहते हैं। और ये साहब इस शरीर के पास में रहते हैं, हमेशा इस शरीर का रक्षा करते हैं। इस शरीर के पास में रहकर इस शरीर के सत और असत, ज्ञान और अज्ञान, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, सबका ज्ञान रखते हैं। लेकिन कर्म बस जो जिस तरह का भाव लेकर के साहब से मिलते हैं, साहब यानी आत्मा उसको वही भाव प्रदान करते हैं। साहब सारे संसार में अपनी छाया फैलाए हुए हैं। बिना उनके इच्छा के एक पत्ते भी नहीं डुलते, एक पत्ते भी नहीं डुलते, यानी उनके इच्छा के विरुद्ध ये संसार शून्य हो जाता है। जब उनकी इच्छा हो तो ये संसार प्रलय में बदल जाता है। तो ये सर्वश्रेष्ठ हैं, यानी पूरे संसार के नियंता हैं। साहब हर एक व्यक्ति के पास में निवास करते हैं, हर एक जीव के पास में निवास करते हैं, परंतु एक मानव को छोड़कर और जितनी भी योनि हैं, यानी जितने भी शरीर हैं, उन शरीरों में उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। चूंकि मनुष्य को छोड़ करके जितने भी योनि हैं, जितने भी शरीर है, वो केवल कर्म भोग का शरीर है। और मानव में हर एक प्रकार का गुण है। क्या है? तो कर्म भोग होते हुए भी मानव नवीन कर्म करते हैं और नवीन कर्म करके
अपना जीवन संवार लेते हैं, सुधार लेते हैं। और अन्य योनि में ये है ज्ञान नहीं है, क्योंकि मानव ही एक ऐसा है जो सभी जीव जंतु से श्रेष्ठ है और उनको नवीन कर्म करने का अधिकार है। बाकी योनियां सिर्फ वो आवागमन के चक्कर में आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है। वो नवीन कर्म नहीं कर सकता, वो मुक्त नहीं हो सकता। परंतु ये मानव तन जो मिला है बड़े भाग से मिला है। हमारे गोसाई बाबा कहते हैं कि बड़े भाग मानस तन पावा, असुर दुर्लभ सुर दुर्लभ ग्रंथन बाबा। सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन बाबा, मान ग्रंथों में देवताओं का दुर्लभ ये तन, मानव का तन बताया गया कि देवता भी इसे नहीं पा सकते। तो ये कितना अच्छा और कितना सुंदर, कितना पवित्र है ये मानव का तन। ये तो तब पता चलता है जब हम प्रभु को याद करते हैं, अपने आप को जानने का प्रयास करते हैं, तब हमें महसूस होता है कि वास्तव में ये मानव का शरीर जो है सर्वश्रेष्ठ है। तो इस तन को पा करके जो प्रभु के चरणों में नहीं समर्पण किया, जो सच्चे गुरु के शरण में नहीं गया, जो आत्मज्ञानी के निकट नहीं पहुंचा, जिसे सद्गुरु का संग नहीं मिला, जिसे सत्य का साथ नहीं मिला, जो सत्य पे आधारित नहीं हुआ, जो सत्य को नहीं जाना, जो सत्य पे नहीं चला, जो सत्य को नहीं कहा, तो वो कभी भी इस पावन जो परमात्मा का स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है, वो नहीं प्राप्त कर सकता, जो मोक्षदायिनी है। तो इस तन का यानी मानव तन का इतना बड़ा प्रभाव है कि वो इस आवागमन के चक्कर से, 84 के चक्कर से छूटकर वो कृतार्थ हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। और मुक्ति होती किसकी है? जीव की मुक्ति होती है। मुक्ति जो है जीव की होती है, जीव का कल्याण होता है, न कि शरीर का। शरीर का तो सिर्फ शरीर छूट जाता है, इन मानव तन के शरीर से जब ये प्राण पखेरु जीवात्मा उड़ जाते हैं तो शरीर का मुक्ति हो गया। लेकिन जीव का मुक्ति, जीव का कल्याण तो तब होगा जब सच्चे गुरु मिलेंगे, सच्चे धर्म पे चलने वाले इहलोक और उहलोक यानी परलोक का ज्ञान और संसार का ज्ञान जिस सद्गुरु को प्राप्त होगा, जिस मार्गदर्शक को प्राप्त होगा, वही मार्गदर्शक, वही गुरु, वही सद्गुरु इस मानव तन में आए हुए जीव का कल्याण कर सकते हैं और आवागमन से छुटकारा दिला सकते हैं, मोक्ष दिला सकते हैं। इसके अलावा ग्रंथों में या
शास्त्रों में विद्वानों के द्वारा ये सब जो बताया गया है, ये सब यही चीज बताया गया है कि बिनु गुरु भव निधि तरहि न कोई, जौ गिरंच शंकर सम होई। यानी चाहे वो जितना भी बड़ा ज्ञानी हो जाए, परंतु जब तक सच्चा गुरु नहीं मिलता, जब तक वो मार्गदर्शक जो परलौकिक ज्ञान न रखता हो, जो आत्मज्ञान से विहीन हो, ऐसे गुरु मोक्ष को नहीं दे सकते, ऐसे गुरु मुक्ति नहीं दिला सकते। ऐसे गुरु संसार के आवागमन के चक्कर में 84 में भेज सकते हैं। इसलिए साहब को प्रणाम किया जाता है कि हे साहब, मैं आपके शरण में हूँ। साहब बंदगी, सत्य नाम, यानी नाम ही सत्य है और सत्य ही नाम है। इसलिए लोग जो हैं इस पावन नाम के उच्चारण करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो ये संतों के पास है, ये सच्चे सद्गुरु के पास है जो आत्मज्ञानी है। इसलिए आत्मज्ञानी के पास जाना चाहिए और उनसे विनम्रता पूर्वक साहेब बंदगी, यानी उस मालिक को प्रणाम करना चाहिए जो मालिक सारे संसार के नियंता हैं, सारे संसार के रक्षक हैं, सारे संसार के हितैषी हैं। इस तरह से आज का सत्संग यहीं से विश्राम कर रहा हूं। साहेब बंदगी सत्यनाम।